क्लास कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि हम कंटिन्यूसली मैराथन क्वेश्चन क्लासेस लेकर आ रहे थे और मैराथन क्लासेस जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे थे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं और वही टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर क्या है वापस से रिपीट हो रही है। तो 5 क्लासेस हो गई थी, अब 6ठी क्लास है तो उसके अंदर भी हम यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। आइए करते हैं डिस्कस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जो स्कर्वी रोग की हम बात करें तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सेकंड जो हम बात करते हैं, अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैजानस केजा। अम्लीय मृदा क्या मिलाकर सुधारी जा सकती है। तो अम्लीय मृदा की हम बात करें तो अम्लीय मृदा में चूना मिलाकर सुधारी जा सकती है। वैसे ही अम्लीय और क्षारीय मृदाओं दोनों में ही चूना मिलाकर सुधारी जा सकती है। माइक्रोलॉजी किस विषय का अध्ययन है। माइक्रोलॉजी की हम बात करें तो माइक्रोलॉजी के हम अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत कहाँ किसे माना जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है, शक्ति गृह है, उसे हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। मक्का का नर पुष्प विन्यास क्या कहलाता है। तो मक्का का जो नर पुष्प विन्यास है उसे वल्लर कहते हैं। गुणसूत्रों का जो संबंध किससे है। गुणसूत्रों का जो संबंध है किससे हम बात करें तो जो वंशानुगत संबंधी गुण है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन ट्रांसफर होते हैं उनसे संबंधित गुणसूत्रों का संबंध है। और जो गुणसूत्र हैं उनके द्वारा ही हम बता सकते हैं कि ये उसका बेटा है या बेटी है। नेक्स्ट हम भारत कहते हैं, भारत के किसान सामान्यतः कितनी शक्ति के ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं। तो भारत के किसान जो है मुख्यतः 25 से 40 HP हॉर्स पावर जो ट्रैक्टर है उसका उपयोग करते हैं। मांस उत्पादन के लिए पाए जाने वाले कुक्कुट क्या कहलाते हैं। मांस के उत्पादन के लिए पाए जाने वाले जो कुक्कुट हैं उसे ब्रॉयलर कहते हैं। गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं। तो गेहूं, गन्ना और बाजरे की हम बात करें तो वो ग्रेमिनी कुल के अंदर आते हैं। फसल जिसका उपयोग दाल, तेल और दाल के लिए, तेल के लिए किया जाता है वह कौन सी है। तो हम बात करें तो फसल जिसका उपयोग दाल के लिए, तेल के लिए और खाने के लिए उपयोग में किया जाता है, खली तीनों के उपयोग में किया जाता है, वो है सोयाबीन। जलीय फर्न अजोला का उपयोग किस रूप में अधिक होता है। तो जलीय फर्न अजोला जो है उसकी हम बात करें तो उसका उपयोग जैव उर्वरकों के अंदर ज़्यादा होता है। किस प्रक्रिया में सिट्रिक अम्ल चक्र घटित होता है। तो हम बात करते हैं जो श्वसन प्रक्रिया है उसके अंदर सिट्रिक अम्ल चक्र घटित होता है। गन्ने का पुष्प विन्यास क्या कहलाता है। तो गन्ने का पुष्प विन्यास की हम बात करें तो उसे ऐसे कहते हैं। बायोगैस संयंत्र में सज्जित होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है। बायोगैस संयंत्र में सज्जित होने वाली प्रमुख जो गैस है वो मीथेन है। देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय क्या होता है। तो देसी गुलाब की जो कटाई छटाई है उसका समय हम बात करें दिसंबर उसका समय होता है। पहाड़ियों में ज़्यादा वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है। तो पहाड़ियों में ज़्यादा वर्षा के कारण क्षारों के जो रिसाव होता है उससे अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है। तो पछेती अंगमारी हम बात करते हैं तो आलू का महत्वपूर्ण रोग है। ट्रिटिकेल किसके बीज का संकर है। तो ट्रिटिकेल की हम बात करें तो वो गेहूं और राई जो है उसके बीजों का संकर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई की कौन सी विधि दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। तो जो सिंचाई की हम बात करें तो चेक थाला, मतलब जो हम क्यारी बनाते हैं उसमें जो है दबाव के कारण पानी नहीं जाता है, दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। दोनों जनकों पर F1 संतति की श्रेष्ठता क्या कहलाती है। जब दोनों F1 पीढ़ी का जो संतति है उसका ज़्यादा जनक श्रेष्ठता होती है तो उसे संकर पुष्टता कहते हैं। टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है। तो टिक्का रोग की हम बात करें तो मूंगफली के अंदर पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट किसके उपयोग करके बनाई जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट की हम बात करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट जो है केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो कृतक में स्थित है। मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाले पक्षी कुक्कुट पक्षी क्या कहलाते हैं। तो कुक्कुट पक्षियों की हम बात करें तो मांस के उद्देश्य से जो पाले जाते हैं उन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है। विटामिन ए की प्रचुर सब्जी है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें समृद्ध यानी सबसे ज़्यादा विटामिन जो पाया जाता है वो बात करें तो विटामिन गाजर में पाया जाता है। 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर का 10वां भाग हम बात करें तो वो 1000
वर्ग मीटर होता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और उसका 10वां भाग की बात करें तो हम 1,000 वर्ग मीटर। आईसीआर का पूर्ण स्वरूप क्या है, मतलब आईसीआर का पूरा नाम क्या है? आईसीआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओटाई किसकी प्रक्रिया है? ओटाई की हम बात करें तो जो ओटाई का जो रेशे निकालना होता है, जो कपास के अंदर से हम रेशे निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ईटी कहते हैं, ओटाई कहते हैं। कप एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो कप एनीमोमीटर की हम बात करें तो पवन की गति मापने के लिए किया जाता है। अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है? तो हम बात करें तो 5 ग्राम जो बीज दर 5 किलो जो बीज दर उसकी होती है पर हेक्टेयर। गेहूं में रतुआ रोग किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में रतुआ रोग जो हम बात करें तो कवकों के द्वारा रतुआ रोग होता है। करण स्विस और साहिवाल कौन से पशु की प्रसिद्ध नस्लें हैं? करण स्विस और साहिवाल की हम बात करें तो वो गायों की प्रमुख नस्लें हैं। पशु की औगाल नस्ल का मूल भूभाग कहाँ है? तो पशु की जो औगाल नस्ल है उसका मूल भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सुबाबुल का वानस्पतिक नाम क्या है? सुबाबुल की हम बात करें तो उसका वानस्पतिक नाम है ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफला। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूल गोभी में ह्यू पटेल की कमी के कारण क्या पैदा होता है? तो जो फूल गोभी है उसमें ह्यू पटेल की जो कमी होती है उसके कारण एमओ होता है। चीनोपोडिएसी का परिवार होता है। चीनोपोडिएसी की हम बात करें तो जो पालक होता है उसका परिवार चीनोपोडिएसी फैमिली होती है। कुलिंग का अर्थ है, कुलिंग की हम बात करें तो कुलिंग का जो अर्थ है अनवर पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था है। जो अनवर पशु वो पशु होते हैं जो कि मतलब जिनका ड्राई स्टेज आ जाता है, मतलब वो दूध नहीं देते। टीडीएन का विस्तारित रूप क्या है? टीडीएन का फुल नाम की हम बात करें तो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट उसका पूरा नाम है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आईसीआर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो वो जयपुर में स्थित है। प्याज में किसके कारण बदबू आती है? तो हम प्याज करें तो प्याज के अंदर जो गंधक होता है उसके कारण ही उसकी बदबू आती है। नेक्स्ट हम बात करें पहली क्लोनीड डाली निम्न में से किससे बनाई गई थी? तो पहली क्लोनीड जो डाली है वो भेड़ से बनाई गई थी। ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम क्या होता है? ओजोन परत की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षीणता जो है ओजोन परत जो नष्ट हो रही है उसके कारण अत्यधिक वर्षा का कारण बन रहा है। भारत में कृषि कार्य से उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत है। भारत में जो कृषि कार्य जो उत्पन्न होते हैं उसमें चावल का खेत, मतलब सबसे ज़्यादा चावल के खेतों की कृषि कार्य किए जाते हैं। आलू का संशोधित रूप क्या है? आलू की बात करें तो आलू का जो तना है वो ही संशोधित रूप है। जमुनापारी और बर्बरी किसकी नस्लें हैं? तो जमुनापारी और बर्बरी जो है बकरी की नस्लें हैं। आईसीआर भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दाल अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो वो कानपुर में स्थित है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोयाबीन के वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो ग्लाइसिन मैक्स जो है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। मक्के का नर पुष्पक्रम कहलाता है, तो मक्के का जो नर पुष्पक्रम है उसे वल्लर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीआर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो केंद्रीय चावल संस्थान है वो कटक में स्थित है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है, अंगूर के हम बात करें तो अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बाइटिस वाइनिफेरा। जैम किस से तैयार किया जाता है? जैम फलों से तैयार किया जाता है और वही फल यूज़ किए जाते हैं जिसमें पैक्टिन और गुदा ज़्यादा होता है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? जो कैप्साइसिन है उसके मिर्ची में जो कैप्साइसिन होती है उसके कारण ही तीखापन ज़्यादा होता है। पशुधन जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पशु जनसंख्या के मामले में हम भारत का विश्व में बात करें तो पहला स्थान है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो हम इज्जतनगर बरेली में स्थित है। मूली किसका रूपांतरण है? तो मूली की हम बात करें तो मूली है जो जड़ का रूपांतरण है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? भारत में हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो केरल में पहुँचता है। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? अनुवांशिकी की बात करें तो हम जो सबसे पहले नाम आता है मेंडल, जिन्होंने मटर का एक्सपेरिमेंट किया था, वही अनुवांशिकी के जनक है। डेयरी पशुओं में थनैला रोग में क्या प्रभावित होता है? जो पशुओं में थनैला रोग होता है वो थनों के अंदर आता है और उसे क्या कहा जाता है? चूचक कहा जाता है। वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता कितनी है? वर्तमान में हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो है 380 ppm। नेक्स्ट हम बात करते हैं गन्ने की फसल में गन्ने को रोपकर उगाई जाती है जो कहलाती है, मतलब गन्ने की जो फसल हम लेते हैं किसी खेत में तो गन्ने को रोप कर, मतलब पहले से ही हम गन्ने को उगाते हैं और जब उसको थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको वापस से रोप दिया जाता है। ऐसी फसल को हम एक साली फसल कहते हैं। भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने वाला पदार्थ है, तो हम भंडारण के बाद आलू को
अंकुरण से रोकने के लिए जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं वो है साइकोसेल सीसीसी। जीवित कोशिका का पावर हाउस क्या है? जीवित कोशिका के पावर हाउस की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका पावर हाउस है। डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीऑक्सी राइबोज शर्करा का बहुलक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा की हम बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के हैं जो वसा में घुलनशील हैं। पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य है पशुओं के स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, अच्छे से उनका स्वस्थ रहे। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हम बात करें O3 जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अरहर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अरहर की हम बात करें तो रेडग्राम उसे कहा जाता है। भाक्रय का मुख्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। NBPGR का पूरा नाम क्या है? NBPGR का पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। गन्ने का जो बीज उपचार किससे किया जाता है? तो जो बीटा बैक्स है उससे गन्ने के बीजों का उपचार किया जाता है। धूम्रनाल तकनीक किससे संबंधित है? धूम्रनाल तकनीक की हम बात करते हैं तो वो आलू से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक पशुधन संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो पशुधन संख्या है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुक्रोज का अणु बना होता है। सुक्रोज के अणु की हम बात करें तो जो सुक्रोज का जो अणु है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की हम बात करें तो वो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांति की अवधि कौन सी होती है? खरपतवार नियंत्रण का जो टाइम होता है वो गेहूं उगाने के 30 से 35 दिन बाद में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट्रस अम्ल बनाने के लिए शर्करा का किण्वन किया जाता है तो हम बात करते हैं एस्परजिलम नाइजर के द्वारा साइट्रस अम्ल बनाने के लिए शर्करा का किण्वन किया जाता है। एकांतर फलन की समस्या कौन सी फसल से संबंधित है? तो एकांतर फलन की समस्या की हम बात करें तो वो आम से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हम श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो वी कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक जो एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस में पाया जाता है? टिक्का रोग की हम बात करते हैं तो वो मूंगफली में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोयाबीन की हम बात करते हैं तो ग्लाइसिन मैक्स जो है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। भैंसों का दूध का काल क्या होता है? भैंसों का जो दूध का टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 से 11 महीने का। जायद की फसल कब उगाई जाती है? जायद की हम बात करें तो फरवरी से मार्च में जायद की फसल उगाई जाती है। द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? द्वितीयक पोषक तत्वों की हम बात करते हैं तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास द्वितीयक पोषक तत्व हैं। असाली गन्ना की फसल की अवधि कितनी होती है? असाली गन्ना की फसल की हम बात करते हैं तो उसकी 18 माह उसकी अवधि होती है। बीज उपचार के लिए सामान्यतः तथा बीज उपचार के लिए किसका उपयोग किस दर पर किया जाता है? बीज उपचार के लिए सामान्यतः जो उपयोग किया जाता है वो कितने दर पर किया जाता है? 2 ग्राम पर केजी जो है थायरम का उपयोग किया जाता है बीजोपचार के लिए। गाय के कोलेस्ट्रॉल में कौन सा प्रोटीन अंश होता है? तो हम कितने % प्रोटीन अंश होता है? तो हम बात करते हैं गाय का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें 15.5% प्रोटीन अंश होता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अंगूर की बात करें तो बिटिस विनिफेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। सिंचित क्षेत्रों में आम की रोपाई कब की जाती है? हम बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों में आम की जो रोपाई है वो की जाती है अप्रैल मई में की जाती है। फिलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? फिलेरिस माइनर की बात करें तो गेहूं का खरपतवार है। प्रोटीन संश्लेषण का उदाहरण है। प्रोटीन की हम बात करें प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। दही बनाने के लिए उत्तरदायी जो जीवाणु होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुक्कुट शब्द में शामिल है। कुक्कुट के अंदर हम बात करें तो मुर्गियाँ, बतख, हंस, टर्की और फूल ये सारे शामिल हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की थी? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसकी जो पुस्तक है उसको प्रकाशित की थी। निषेचन के बिना फलों का निर्माण क्या कहलाता है? निषेचन के बिना जो फलों का निर्माण होता है वो अनिषेक जनन कहलाता है। कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए होता है? कृत्रिम गर्भाधान की हम बात करते हैं तो उसका उपयोग नस्ल सुधार के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटी कपास किस गुणों से युक्त परजीवी है? बीटी कपास जो है कपास के अंदर एक रोग लगता था वो बीटी था और वो उससे ही कीटनाशक जो है जीव प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई है कपास के अंदर और अब वो रोग उसके अंदर नहीं लगता और उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। क्लास आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। थैंक यू।